स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है आखिरी के दो स्टॉक्स पावर प्लेस की बताने की। पावर प्लेस में पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। और आपको याद होगा कल हमने कहा था कि नतीजे बहुत ख़राब हैं और इसमें बेच के चलना चाहिए, और अंत में 6% नीचे बंद हुआ है। साफ तौर पे आप ये समझ लीजिए कि जब चौथी तिमाही जिसमें सिर्फ 10 दिन के लॉकडाउन का इम्पैक्ट था, तब इतने ख़राब नतीजे आए हैं। तो अभी तो आप 3 महीने के लॉकडाउन से गुजर के जब इसके नतीजे देखेंगे Q1 के, तो और ख़राब दिखेंगे। और ये बिल्कुल वही कहानी है PSU तरीके से। पिछले 25 क्वार्टर से हम कहते हैं कि बस वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस, ये सब कहने की बातें हैं। कोई सुधार की संभावना उसमें दिख नहीं रही। इसलिए मैंने कहा था कि टाटा मोटर्स के नतीजे ख़राब हैं, बेच के चलिए। 6% गिरा था। आज मैं कह रहा हूँ HPCL के नतीजे ख़राब हैं, बेच के चलिए। देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे अनुमान से बेहतर हैं। अनुमान क्या है आपका? 10 दिन के लॉकडाउन के पीछे देखिए एबिटा नेगेटिव हो गई कंपनी। एबिटा नेगेटिव होने का आप मतलब समझिए कि अगर आप जनवरी से मार्च के क्वार्टर में एबिटा नेगेटिव हैं, तो आपके इन 3 महीनों में क्या स्थिति होगी। थोड़ा नंबर्स पे भी नज़र डालिए कि किस तरीके के इनके नंबर आए हैं। रेवेन्यू आया 66,000 करोड़, जो कि 70,000 करोड़ था, यानी 4,000 करोड़ वहाँ से आपका कम आया है। 725 करोड़ का एबिटा लॉस है आपका, जबकि आप 1864 करोड़ के पॉजिटिव में थे। और मुनाफा 27 करोड़ है, जबकि 747 करोड़ के सामने आप देखा है। और इसमें भी 2,500 करोड़ का टैक्स क्रेडिट है। ज़बरदस्त इन्वेंट्री लॉस हुआ है। तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी पैरामीटर पे HPCL के नतीजों को बेहतर मानना चाहिए। वीकनेस है, आने वाले क्वार्टर में और वीकनेस आपको देखने को मिलेगी जब रिजल्ट आएंगे। और कैपेक्स का स्लैश किया है इन्होंने, क्योंकि आगे संभावना नहीं है डिमांड किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है HPCL अगेन वीक नंबर्स हैं, बेच के चलना चाहिए। ऑलराइट, फोकस में होनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनियां। और देखिए, जब इस तरह का माहौल हो तो हम जनरली देखते हैं इंश्योरेंस सेक्टर आउट परफॉर्मेंस दिखाता है। न्यू इंडिया एश्योरेंस और GICR, ये दोनों स्टॉक्स को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है और ये दोनों अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और अगर आप देखें तो लॉकडाउन के समय भी गाड़ियों का आवाजाही इतनी नहीं हुई है और क्लेम्स नहीं बने हैं। देखिए, एक्सीडेंट्स के कुछ टचवुड हुए नहीं है ऐसे कुछ। जनरली आप देखिए ये कंपनियां इस फ्रंट पर भी पैसा बचा पाई हैं और ये बड़ी बड़ी ब्रोकरेज हाउसेज अपनी रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें अब लिख रही हैं। तो मुझे लगता है फिर फोकस होना चाहिए इन दोनों ही स्टॉक्स पर, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी अव्वल है और GIC में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका नाम ही देखिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन ये रहे मेरे 10 के 10 खिलाड़ी। नीरज, बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? देखिए, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो HOEC है, मुझे लगता है उस पर फोकस करना चाहिए। बेहतरीन कंपनी है और क्रूड में हर बढ़त पे इनको फ़ायदा होता है। बड़ा बुरा दौर देखा इन्होंने जब 5, 6, 10 डॉलर तक का भाव पहुंच गया, तो अब $40 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे ऊपर प्राइस चला गया है। तो ये HOCL हो गया या ONGC हो गया या ऑयल इंडिया हो गया, सभी के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है HOEC पे ध्यान रखना चाहिए। क्रूड की जो मजबूती है, अब तरह तरह के लोगों के प्रोडिक्शंस आ रहे हैं कि क्रूड और ऊपर जा सकता है। अगर ये ऊपर जाता है तो इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है यही कैप्टन चॉइस होगा। मेरी टीम देख के बताइए इसमें क्या पसंद है। देखिए, हाइकल भी अच्छा है और आरती ड्रग्स भी अच्छा है। और आरती ड्रग्स ने वो जो चाइना से इंपोर्ट होने वाली दवा के लिए अब अर्जी लगाई थी और उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की बात कल सामने निकल कर आई है मार्केट बंद होने के बाद। तो मुझे लगता है देखिए चाइना वाला फैक्टर भी काम करता हुआ नजर आएगा। और चाइना भारत में जो तनाव है देखिए उसके चलते भी मुझे लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स फोकस होने चाहिए। अच्छा, दवा कंपनी है और आप देखिए एक एक दवा कंपनियां के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो कोविड-19 से फाइट होने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और अब ये सामने आ रही हैं चीजें। तो मुझे लगता है कि फिर इसके साथ कोई खबर है इसी के साथ जाएंगे। हालांकि हाइकल भी बढ़िया है, आज टफ चॉइस है तो इसके साथ जाएंगे क्योंकि न्यूज है यहाँ पर। और मैं देख रहा था कल आरती इंडस्ट्रीज में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही थी इंट्राडे में। तो ये वो स्टॉक होगा जिसको कैप्टन चॉइस का दर्जा देंगे। मेरी टीम देखकर बताइए क्या अच्छा लगता है आपको। मैंने आपकी टीम में बताया HOEC बेहतरीन लगता है, लेकिन अब मैं पूरी टीम आपके सामने अपनी रख देता हूँ। जेन टेक्नोलॉजीज हमने कल का खिलाड़ी आज शामिल किया था। इसके साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और BEL, ये 4 डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हमने रखे हैं।
इनमें खरीदारी करनी चाहिए। इसके साथ ही वोकहार्ट पे ध्यान रखिएगा और अरविंदो फार्मा में, क्योंकि जो डेक्सामेथासोन नाम की दवा कोविड के इलाज में इस्तेमाल की बात कही गई है, उसके ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। बहुत सारी और भी कंपनियां हैं, लेकिन ये दो हमने चुनी है, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। हाइकल की भी बातचीत हो रही थी, हाइकल और आरती ड्रग्स, इसमें खरीदारी किएगा। खबरें हैं इनमें कि जो सिफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एक एंटीबायोटिक दवा है, इसकी जो डंपिंग हो रही है उस पर ड्यूटी लगाने की तैयारी चल रही है। आरती ड्रग्स की कंप्लेंट थी तो उसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। कल आपको ध्यान होगा हमने कई सारे केमिकल स्टॉक शामिल किए थे इसी शिकायत पर और उसमें अच्छी रैली बनती हुई दिखी थी। तो इन दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी कर सकते हैं। HPCL और टाटा मोटर्स, ये दो स्टॉक है जहाँ पे मुझे लगता है सेल करना चाहिए। कल भी टाटा मोटर्स गिरा था, आज भी गिरेगा। एक तो चाइना के साथ जो तनाव है उसका भी असर देखने को मिलेगा, दूसरा रिजल्ट बहुत वीक थे तो यहाँ पे बेचने की सलाह आज भी होगी। और HPCL के भी नतीजे मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, कमज़ोर हैं, तो यहाँ पे बेच के चलना चाहिए। ऑलराइट, और मेरी टीम देख लीजिए, 10 के 10 तेजी वाले खिलाड़ी ही उतारे हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत जोर से गिरेगा बाजार, और डिफेंस वाले स्टॉक्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है हमारा कल का खिलाड़ी। आज एस्ट्रा माइक्रो को हमने अपनी टीम में शामिल किया और बाकी की डिफेंस कंपनियों में भी अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिलेगी। ITI जैसे स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस आज दिखा सकते हैं। BEML के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ये वो सेक्टर है जो फ्लेवर में है इंडो चाइना टेंशन के चलते। HOEC में देखिए कल कुछ बड़े फंड्स ने बिकवाली करी है और कुछ अच्छे फंड्स ने खरीदारी करी है और उनकी बिकवाली के बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागा है, इसीलिए इसे टीम में शामिल किया है। नवीन फ्लोरिन में के नतीजे बहुत ही गजब के आए हैं, अच्छे नंबर्स पेश होने के चलते ग्लोबल स्पिरिट भी आज फोकस में रहने वाला है। आउट परफॉर्मेंस यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। और टीम का अंत मैंने इंश्योरेंस कंपनियों से किया। इस तरह के माहौल में हम जनरली देखते हैं कि फार्मा स्टॉक्स, इंश्योरेंस कंपनियां, डिफेंस कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाती हैं, तो उसी तरह का फ्लेवर आपको आज मेरी टीम में नजर आएगा।